इन दुकानों में जो तोड़फोड़ हुई है, शीशे तोड़े गए हैं। इन दुकानों में तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देखिए। ये एक डेंटल क्लिनिक है, यहाँ शीशे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बिखरे हुए ये शीशे के टुकड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अभी जो कुछ बाइक हैं वो गिरी हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि समय रहते पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और पुलिस लगातार अभी भी फ्लैग मार्च कर रही है। अभी भी पुलिस लगातार सड़कों पर घूम रही है। फ्लैग मार्च के ज़रिए पुलिस की कोशिश है कि आप हालात को बेकाबू होने ना दें या कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े। पुलिस की कोशिश है, जगह जगह अभी भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। डीएम एसएसपी कल भी फ्लैग मार्च करते हुए उन्होंने अपील की थी कि यहाँ पर कई लोग इकट्ठा ना हो, इस बात का ख्याल किया जाए और किसी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है, बावजूद प्रदर्शन करने को लेकर यहाँ पर लोग उतारू हो गए थे। 9 महला मस्जिद जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर मौलाना तौकीर रज़ा यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा आए नहीं। उसके बाद वहाँ कुछ लोग वहाँ पर भी प्रदर्शन करने के लिए शुरू हो गए, प्रदर्शन करने की शुरुआत कर दी। बाद में उन्हें रोका गया और फिर मस्जिद के अंदर भेजा गया। लेकिन बरेली जो कि हमेशा से यहाँ पर मौलाना तौकीर रज़ा कई भाषण के ज़रिए, कई अपील के ज़रिए बार बार कहते हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे तो नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात बना देंगे। तो ये धमकी और क्या इसी का असर है कि आज लोग सड़क पर उतर गए। मौलाना तौकीर रज़ा नहीं आए हैं, अभी वो कहाँ हैं कोई बताने को तैयार नहीं है। कुछ लोग का दावा है कि मौलाना तौकीर रज़ा को डिटेन कर लिया गया, पुलिस उन्हें हिरासत में ले ली है, नज़रबंद कर दिया गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि इस तरह की कोई खबरें नहीं हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी खड़े हैं, अभी भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी पुलिस भी मौजूद है। तो यानी कि अभी भी हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। हालांकि लोग क्यों खड़े हैं, सवाल यही है। लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि आप जाइए घर, लेकिन आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर अभी भी लोग प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। बार बार उन्हें हटाया जा रहा है, रोका जा रहा है कि आप मत इकट्ठा हो, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी भी देखिए आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके ठीक बगल में आपको मैं दिखाऊं तो वो इस्लामिया ग्राउंड है जहाँ पर प्रदर्शन करने की बात कही गई थी। ये देखिए आई लव मोहम्मद के नाम से यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर लेकर लोग बड़ी संख्या में जो मुस्लिम युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या यही टारगेट है मुस्लिम नौजवान, ये जेन जी, जिसे लेकर बार बार मौलाना कह रहे थे कि हम प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे तो हालात बिगड़ जाएगा, मुस्लिम अगर नौजवान सड़क पर उतरे तो ये सवाल है कि इस तरह की अपील क्यों, इस तरह के भाषण क्यों, इस तरह के भाषण के बाद भी आप सामने नहीं आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा इससे पहले भी गिरफ्तारी की बात कहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी अकेले की नहीं कहते हैं कि हम समर्थकों के साथ जाएंगे। इससे पहले मार्च 2025 याद कीजिए, जब संभल के सीईओ अनिल चौधरी ने कहा था कि आप कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो उस बयान का विरोध करने के लिए मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा था कि हम कहीं भी नमाज पढ़ेंगे और संभल आकर नमाज पढ़ेंगे, संभल आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब भी नहीं आए। तो बार बार ये तस्वीर बार बार सामने आती है, बार बार ऐसी मौलाना बातें करते हैं कि जिससे माहौल भड़के और बिगड़े, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। अभी भी मौलाना तौकीर रज़ा कहाँ है ये पता नहीं। और पुलिस, चूँकि सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि किसी भी तरह के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार ये कोशिश क्यों और इस तरह के प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जबकि कानपुर में जिस एफआईआर का जिक्र हुआ है, उस एफआईआर में सिर्फ इतनी ही बात है कि जो पोस्टर लगाए गए थे, उस पोस्टर में को लेकर जो विवाद हुआ था, आपसी झड़प हुई थी, उस पोस्टर को लेकर एफआईआर नहीं हुई है, बल्कि झड़प को लेकर एफआईआर हुई है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जबकि मौलाना तौकीर रज़ा दावा कर रहे हैं कि पोस्टर हम लगा रहे हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस बार बार कह रही है कि पोस्टर यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ कहाँ एफआईआर हो रही है। ये पुलिस यहाँ पर पोस्टर देख रही है, पुलिस भी, कहीं कोई विरोध नहीं। आप शांतिपूर्ण तरीके से अगर आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई जुलूस निकालते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, तो आपको इजाज़त है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, सामने आई लव मोहम्मद का पोस्टर ज़रा दोनों दिखाइए, एक तरफ पुलिस है और एक तरफ ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर हैं। तो यहाँ पर कोई एफआईआर नहीं, यहाँ पर कोई विरोध नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अगर हंगामा होता है, प्रदर्शन होता है, तो फिर उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ता है, मजबूरी है और उस मजबूरी के तहत ही यहाँ पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद लोग
यहाँ से भागे, चप्पल सबके छूट गए। चप्पल बहुत सारी हैं जो बता रही हैं कि कहीं न कहीं एक प्लानिंग हुई होगी कि हमें इकट्ठा होना है यहाँ पर। अगर नौमाला मस्जिद में हम इकट्ठा नहीं हो पाए, वहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। जबकि यहाँ पर भी पुलिस की तैनाती थी। सुबह से हम देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी और एक भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं हो, जहाँ पर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई हो या आने जाने पर रोक नहीं लगाई गई हो। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया। उसके बावजूद आप समझिए कि यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश हुई और प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने कहा कि आप घर जाइए, यहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, आप जुमे की नमाज़ पढ़कर अब घर जाइए, तो उसके बाद फिर प्रदर्शन करने वालों ने कोई बात नहीं मानी। प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शन करते रहे, तब जाकर पुलिस को आखिरी में बल प्रयोग करना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद की ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसी कोशिश लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ। लखनऊ में भी मौलाना कल्बे जवाद के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा संभल, मुजफ्फरनगर या अलग अलग जगह, कानपुर में अलग अलग जगहों पर जुमे की नमाज के बाद कोशिश हुई थी और इसलिए पुलिस अलर्ट पर थी। पुलिस लगातार सिक्योरिटी के इंतज़ाम लगातार कड़ी की हुई थी। बरेली में भी इंतज़ाम कड़े थे, लेकिन कोशिश हर जगह की जाती रही कि हम आज प्रदर्शन करेंगे जुमे की नमाज के बाद। और ये बड़ी संख्या में पोस्टर जो आई लव मोहम्मद के नाम से हैं, वो पोस्टर बता रहे हैं कि पूरी प्लानिंग थी कि जुमे की नमाज़ ख़त्म होगी, उसके बाद हम प्रदर्शन करेंगे, इस्लामिया ग्राउंड जाएंगे, वहाँ से मार्च निकालेंगे। जबकि अनुमति नहीं दी गई। मौलाना तौकीर रज़ा के घर के बाहर पुलिस बड़ी संख्या में तैनात थी। इस्लामिया ग्राउंड को बंद कर दिया गया था, उसके गेट को बंद कर दिया गया था। इस्लामिया ग्राउंड में एंट्री नहीं थी। तो ये अपने आप में बता रही है कि पुलिस की तैयारी पूरी थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की कि हम किसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। अभी भी कई लोग मौजूद हैं सड़कों पर, अभी भी मान नहीं रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घर में जाइए, दोबारा बल प्रयोग करने की नौबत ना आए। लगातार फ्लैग मार्च करते हुए जो पुलिसकर्मी हैं वो डीएम, एसएसपी, सिटी एसपी, खुद सीओ, कई सारे सीओ खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये माना जा रहा है 5 से 6 हज़ार की संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और निगरानी इसलिए रखी जा रही है कि क्योंकि इस तरह की जो तस्वीर है, इस तस्वीर के ज़रिए क्या यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? सवाल यही है। और कौन माहौल बिगाड़ रहा है? बार बार इस तरह की कोशिश क्यों हो रही है? और ये कोशिश क्या पूरी प्लानिंग के साथ? और मौलाना कहाँ है? मौलाना तौकीर रज़ा कहाँ है? सवाल यही है।